हम यहाँ पर अपने चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और विद कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। रटेंगे नहीं, आसानी से समझेंगे। मैथ कठिन नहीं है, सरल है, आपको बस समझना है, रटना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया है 9th और 10th के बच्चों के लिए। जो बच्चे 9th और 10th में हैं और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्या मैथ्स, आपको यहाँ पर 9th और 10th की मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि मैथ कठिन है, मैथ कठिन है, और कुछ बच्चों को तो आसान भी लगती है कि बहुत आसान है। तो जिनको कठिन लगती है उनको भी हम आसान बना देंगे कि मैथ आसान है, और जिनको आसान लगती है तो भाई आसान तो है। और जबकि मैथ कठिन नहीं है, अगर आप समझ के पढ़ते हैं, अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो मैथ्स आसान है। और रट कर पढ़ते हैं, अगर रटना है तो भाई मैथ तो कठिन लगनी ही नहीं। अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो सीख लो, नहीं तो आपको मैथ तो कठिन लगनी ही लगनी है। क्योंकि मैथ में तो गुणा, जोड़, घटाना, भाग, इन सब चीज़ों का ही खेल है। अगर आपको जोड़ घटाना नहीं आता है तो भाई मैथ सीखना फिर आसान तो है नहीं, मैथ फिर आपको कठिन लगेगी। पहले गुणा, जोड़, घटाना, भाग सीख लेना अगर आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 9th और 10th में पढ़ रहे हैं और जोड़ घटाना नहीं आता है। हमने देखे हैं, हम स्कूल में पढ़ाते थे तो हमने वहाँ पर बच्चे देखे हैं ऐसे कि भाई 9th में पढ़ रहे हैं और जोड़ घटाना, गुणा, भाग नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी बन जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है सबको नहीं आते, भाई सबको आते हैं, लेकिन अधिकतर मुझे लगता है जो कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर आप कमज़ोर हैं तो ये मत समझना कि आपको मैथ नहीं आएगी, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से, और जो टीचर पढ़ाएंगे उनसे, चाहे जिससे पढ़ो आप, चाहे हमसे पढ़ो, चाहे जिससे पढ़ो, तो आपको मैथ में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपको मैथ सीखना है। तो ये चैनल हमने आप लोगों के लिए बनाया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी 9th और 10th की मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज, और एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी होती है, एक सेकंड, आजकल मैथ में बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कहाँ पर? बोर्ड एग्जाम। एक सेकंड, ठीक है। तो 9 और 10th के बच्चे, 9 तो हमारी पता है आपको होम होती है, 10th बोर्ड होती है। 10th क्या होती है? बोर्ड एग्जाम होते हैं 10th के। हम आपको यहाँ पर एनसीईआरटी और जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको भी यहाँ पर पढ़ाएंगे हम। एक्सरसाइज बाई आपके चैप्टर, ठीक है, एक्सरसाइज पूरी आपको जो बुक्स में होंगी वो भी कराएंगे हम। चैप्टर वाइज होंगी आपकी, ठीक है, कैसे होंगी? चैप्टर वाइज होंगी, और जो हर चैप्टर में एग्जाम्पल हुई होते हैं, क्या होते हैं? एग्जाम्पल भी होते हैं, उनको भी हम कराएंगे साथ में। और हाँ, एक चीज़ आपको पता है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, हर पेपर में ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी हम कराएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स है, और सही गलत है, और सही जोड़ी भी आती है, सही मिलान भी आती है, तो ठीक है, इनको हम पूरा यहाँ पर आपको कराएंगे। आपको यहाँ पर हम डेली क्लास देंगे, डेली यहाँ पर डेली क्लास मिलेगी आपको 9 और 10, ठीक है।
मैथ। यहाँ पर ओनली हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे अपने चैनल पर, और किसी अदर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और वो हम ही पढ़ाएंगे, मैथ आपकी। तो यहाँ पर चलो कुछ चीज़ें हम देखते हैं और आपको पढ़ाते हैं। आपने 9th में मैथ का पहला चैप्टर देखा होगा, बुक्स होंगी आपके पास, अगर आप अभी अभी 9th में पहुँचे हैं। अगर नहीं है तो बुक्स में पहला चैप्टर आपको मिलेगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, लेकिन अभी हम वास्तविक संख्या नहीं पढ़ाएंगे आपको। अभी हम आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताएंगे जो आपके संख्याओं से रिलेटेड है। जैसे पहले आपने सुना होगा प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? अधिकतर सबको पता होगा, 1 से 1, 2, 3, 4, 5 हमारी पूरी काउंटिंग होती है, जो गिनती होती है 1 से लेके अनंत तक, कहीं तक भी जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अनंत तक जाती है। अनंत का कोई पता नहीं कितनी संख्या हो सकती है, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, जहाँ तक गिनते जाओगे आप वहाँ तक हमारी प्राकृत संख्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरी हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या, प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर दो साथ में, यानी कि समुच्चय में 0 को भी लगा दो, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को भी लगा दो, तो हमारी वो पूर्ण संख्या बन जाती है। एक सेकंड, कैमरा में कुछ हो रहा था इसलिए हम देख रहे थे। हाँ, 0, 1, 2, 3, हाँ 0 लगा दो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारी अनंत तक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? चलो पूर्णांक संख्याओं को समझा। आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हमने एक रेखा दी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इसको बोलेंगे हम नंबर लाइन, क्योंकि हम इस पर नंबर प्रदर्शित करेंगे अभी। नंबर लाइन, संख्या रेखा। क्या? संख्या रेखा। तो आपने देखा बीच में क्या होता है? 0 होता है हमारा, इधर होता है 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे? अनंत। ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक। इधर होती है 0 के पहले -1, 0 के पहले -2, 0 के पहले -2 के पहले -3, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे? माइनस अनंत तक। ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 क्या है? देखो 0 ना तो ऋणात्मक होता है, ना ऋणात्मक होता है, ना ही धनात्मक होता है, ना ही धनात्मक होता है। इस बात को ध्यान रखना। चलो, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। क्या है? 0, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पर हम जब नंबर को प्रदर्शित करते हैं, आपने देखा ऋणात्मक और धनात्मक और 0 तीनों मिला के हमारी पूर्णांक बनाते हैं। तीनों मिला के हमारे पूर्णांक बनाते हैं, इनको ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये आगे हमें बहुत काम में आएगी। जब हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे,
हमें पता चलेगा रेशनल नंबर क्या है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम अगर दो संख्याओं के बीच रेशनल नंबर निकालना हो यानी परिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हम सब चीज़ों को अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इन संख्याओं को अभी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखो अब हमारे भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाई अपने पास तो यही बोर्ड है और यही मार्कर है और मिटाने के लिए कपड़ा, तो अभी तो इस पर पढ़ाएंगे। देखते हैं धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे और अच्छे से चलने लगेगा तो फिर देखेंगे, ऊपर वाली भगवान की कृपा है। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 2, समझना भी लिख रहे हैं, 2 है भाज्य संख्या, 4 भाज्य संख्या है कि नहीं है, बताना भी लिख रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे अभी भाज्य संख्या है, लेकिन अभी बता रहे हैं, लिख रहे हैं, आपको बताना है भाज्य संख्या है कि नहीं है, कमेंट करें। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 9, यहाँ पर 9 भी, 9, 10, 11, 12। चलो इसमें बताओ भाज्य संख्या कौन कौन सी? तो देखो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं किसी अन्य संख्या से, किससे? किसी अन्य संख्या से। जैसे ये बताओ, अब देखो एक चीज पर 1 और जिस संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित करते हैं, कर रहे हैं, 1 और जिस संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं उसको छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। कैसे? जैसे हमने लिखा 2, अब देखो 2 है, 2 को छोड़, 2 से विभाजित नहीं करना, 2 से भाग नहीं देना इसमें, और 1 से भी नहीं देना, 1 से भी नहीं देना। क्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी? किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, तो 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है, 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तभी हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे 4 भाज्य संख्या है, बिल्कुल है। देखो 4 है, 4 को भी छोड़ दो और 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, किसी अन्य संख्या से डिवाइड होगी? होगी, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 2 या 4, 2 से डिवाइड होगी तो ये हमारी भाज्य संख्या है। 6 हमारी भाज्य संख्या है, 8 हमारी भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 11 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 11 से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी, लेकिन किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। 12 हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 6 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी, ये हमारी भाज्य संख्या है। आई समझ में? अब देखो, अब अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखो 1 वह स्वयं उस संख्या को छोड़ दो जिसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है, 1 को छोड़ दो और जिस संख्या को डिवाइड करना है उसको भी छोड़ दो, और बाकी हमारी सब, हाँ सॉरी, 1 को छोड़ दो, स्वयं संख्या को उसको छोड़ दो जिसको डिवाइड करना है। अगर किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है तो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी। कैसे? देखो, अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, स्वयं को छोड़कर, 1 को छोड़कर, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, किसी अन्य संख्या से डिवाइड होगी? नहीं होगी, तो हमारी ये अभाज्य संख्या है।
3, 3 क्या है, 3 को छोड़ दो और 1 को, 3 मतलब स्वयं को छोड़ दो और 1 को छोड़ दो। किसी अन्य संख्या से डिवाइड होगी, किसी अन्य संख्या से डिवाइड होगी नहीं होगी, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसको मैं आपको बताना था कि मैंने चैनल शुरू किया है और आपको यहाँ पर हम 9 और 10th की मैथ पढ़ाएंगे। आपको हमने चीज़ें कुछ बताई हैं संख्याओं के बारे में, आगे आपको समझ आई होगी, ये ज़रूर समझ आई होगी, बहुत अच्छे से हमने समझाया है। और नहीं समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और हम यहाँ पर अपने चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कैसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, और जो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है आपके वो भी लगाएंगे, और विथ कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं, आसानी से समझेंगे। मैथ कठिन नहीं है, सरल है, आपको बस समझना है, रटना नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। जो भी वीडियो आएगी आपको मिलती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने। थैंक यू सो मच।